बीरगांव के बाद रिसाली नगर निगम में चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बाजी मार चुकी है। कांग्रेस के पार्षद शशि सिन्हा रिसाली नगर निगम की पहली महापौर बन गई हैं। भाजपा ने शशि सिन्हा के खिलाफ पार्षद रमा साहू को महापौर का प्रत्याशी बनाया था। इन्हें सिर्फ 9 वोट मिले, जबकि शशि सिन्हा को 27 मत प्राप्त हुए और आसानी से वो मेयर पद पर काबिज हो गए। इधर निर्दलीय पार्षद सुनंदा चंद्राकर वो भी खड़ी थी, उनको 4 मत मिले हैं। सभापति पद में कांग्रेस पार्टी का एक कब्जा हुआ। कांग्रेस पार्षद केशव बंचोर रिसाली नगर निगम के पहले सभापति बन गए। उन्हें भी 27 मत मिले हैं, जबकि भाजपा के सभापति पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र भगत को 13 वोट मिले। इसके पहले नगर निगम के नवनिर्वाचित 40 पार्षदों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, सांसद विजय बघेल की मौजूदगी में शपथ ली। इसी तरह मुंगेली नगर पालिका और खैरागढ़ नगर पालिका में भी कांग्रेस को जीत मिली है। मुंगेली में कांग्रेस पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी नगर पालिका अध्यक्ष बने। बीजेपी पार्षद गायत्री आनंद देवांगन को उन्होंने हराया। बीजापुर के भोपालपट्टनम नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। यहां कांग्रेस की रिंकी कोरम अध्यक्ष बनी है। उपाध्यक्ष पद पर संतोष बोरे चुने गए हैं। वहीं खैरागढ़ में भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को बराबर 10-10 वोट मिले, लिहाजा लॉटरी सिस्टम से फैसला हुआ और ये कांग्रेस के हक में गया। यहां कांग्रेस पार्षद शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष अब्दुल रजाक खान बने। हालांकि भाजपा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, गड़बड़ी की आशंका जताई है। और इस वक्त अपडेट के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आकाश राव रिसाली में जो कुछ चयन प्रक्रिया थी उस पर नजर रखे हुए थे, और आलोक शर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं राजनांदगांव से। पहले आकाश के पास चलते हैं। आकाश, रिसाली में जो कुछ भी घटा उस पर प्रदेश की नजर थी, क्योंकि सरगर्मियां काफी तेज थीं और कांग्रेस को यहां बाजी मारने का मौका मिला है। बिल्कुल, ये एक साफ बात है कि जिस तरीके से ये क्षेत्र जो है वो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो विधायक हैं वो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, तो इसलिए इस लिहाज से जो है वो पूरे प्रदेश की नजर इस रिसाली नगर निगम में टिकी हुई थी। अगर बात करें तो कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद ये सबसे पहले भिलाई नगर निगम से रिसाली नगर निगम को अलग किया था, और ये भी देखा गया था कि लगातार कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में इस बात का उल्लेख कर रही थी कि जो इस क्षेत्र का विकास भी जो है वो कांग्रेस कर रही है। पिछले 15 साल में जो है भाजपा ने कोई काम नहीं किया, ये बात को भी वो प्रचारित कर रहे थे। तो ऐसे में देखा गया कि 21 पार्षद जो है वो कांग्रेस के जीत के आए, वही 12 पार्षद भाजपा के और 7 निर्दलीय इस क्षेत्र से चुने गए हैं। तो ऐसे में देखा गया था कि कांग्रेस के पास जो है बहुमत तो हासिल थी, लेकिन आज जो अप्रत्याशित तौर पर अगर देखा जाए तो महापौर और सभापति चुना गया। 6 निर्दलीयों ने जो अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है, तो दोनों ही जो महापौर और सभापति के पद जो है 27-27 वोटों के साथ में यहां पर बने हैं। कांग्रेस की शशि सिन्हा जो है वो महापौर बनी है। पहली बार उन्हें महापौर बनने का सौगात, इस सौभाग्य भी जो इस क्षेत्र का मिला है। और वही सभापति जो है वो जो केशव बंचोर हैं, वे पूर्व में भिलाई नगर निगम के 3 बार के पार्षद रह चुके हैं। तो ऐसे में देखा गया कि काफी अनुभवी चेहरा वो थे और उन्हें सभापति के तौर पर चुना गया है। कांग्रेस ने भी अपने दोनों प्रत्याशी जो उतारे थे, जिनमें से जो रमा साहू है उन्हें महापौर के लिए और धर्मेंद्र भगत जो है उन्हें सभापति के लिए उतारा गया था। लेकिन जो भाजपा में है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई और रमा साहू को 9 वोट मिले और सभापति के तौर पर धर्मेंद्र जो भगत है उन्हें मात्र 13 वोट मिले। तो ऐसे में देखा गया कि जो भाजपा में क्रॉस वोटिंग हुई, जो भाजपा की बागी जो पार्षद थी सुनंदा चंद्राकर, वे भी नामांकन अपना महापौर के रूप में दाखिल की थी, तो उन्हें 4 वोट मिला। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो महापौर के लिए जो भाजपा ने रणनीति तैयार की थी कि कहीं ना कहीं जो निर्दलीय जो पार्षद है उन्हें अपने खेमे में शामिल किया जाए, ऐसी उन्होंने रणनीति तैयार की थी। लेकिन यह रणनीति उनकी उल्टी साबित हुई और कांग्रेस को इसका फायदा मिला। जहां तक देखा जाए तो पूरा किलाबंदी जो है इस क्षेत्र के प्रचार से लेकर के महापौर के
चयन तक के लिए गृह मंत्री तामदस्त साहू ने संभाल रखी थी। इस अवसर पर जो है जो पूरे चुनाव प्रभारी थे जिले के गिरीश देवांगन वो यहाँ पर मौजूद थे, और चयन समिति जो महापौर की है उसमें विकास उपाध्याय यहाँ प्रभारी थे, तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो देखा गया कि इनके मौजूदगी में जो है ये 27 के 27 जो वोट जो है इन्हें मिले। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो तामदस्त साहू है उन्होंने भी जीत के बाद जो है श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों को दिया है, और वही जो यहाँ की स्थानीय जनता को दिया है, और आने वाले समय में इस क्षेत्र का काफी विकास होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा है। महापौर के रूप में जो चुनी गई है शशि सिन्हा, तो उन्होंने ये कहा है कि पहली बार वो राजनीति में आई है और गृहिणी है। तो अब इसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से वो अपने सामंजस्य बैठा करके चाहे वो आप भाजपा के पार्षदों की बात करें, निर्दलीयों की बात करें और कांग्रेस की बात करें, तो किस तरीके से वो सामंजस्य बैठा के यहाँ कार्य करती है और विकास के सौगात यहाँ देती है जनता को, ये अब देखने वाली बात होगी। चलिए, उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर उनके कंधों पर आई है। इधर आलोक के पास चलते हैं। ना केवल रिसाली बल्कि हमने देखा है बाकी खैरागढ़ समेत तमाम जगहों पर चैलेंजिंग मुकाबले रहे, अंत समय तक गहमा गहमी बरकरार रही है। आलोक, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल आपका कहना सही है कि खैरागढ़ यहाँ का अब एक विशेष अंदाज के लिए मशहूर है, और यह अंदाज अभी जो नगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें भी यह कायम रहा। किसी 2020 मैच की तरह हर पल यानी हर दौर में रोमांच बना रहा। पहले चुनाव प्रचार के दौरान कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, इसमें मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, चुनाव प्रचार किया उन्होंने, और यहाँ के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत लगातार कमान संभाले हुए थे। भाजपा की ओर से भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आए, और हर दौर में रोमांच की स्थिति बनी रही। मतदान में भी बनी रही। मतगणना में दोनों को 10-10 सीट मिली। पहले भाजपा आगे दिख रही थी, उसके बाद 10-10 सीट दोनों की हुई। आज जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तब भी दोनों के जो पार्षद हैं वो अपने अपने उसमें कायम रहे, और दोनों ही जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी थे 10-10 वोट मिले, और अंततः जो लॉटरी से इसका निर्णय हुआ और शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष बने और अब्दुल रज़ाक खान उपाध्यक्ष बने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगीत नगरी खैरागढ़ का जो नगर पालिका चुनाव था काफी रोमांचक रहा। पुनीत, चलिए, तो ये रोमांचक मुकाबले दिखे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हक में तमाम मुकाबले गए हैं, चाहे लॉटरी सिस्टम के जरिए से या फिर तगड़े टक्कर के द्वारा। दोनों जगहों पर हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।